कहती जब भी प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाने पर थे, एक रात पहले परमेश्वर ने अपने चेलों से बात की, अपने चेलों से कहा रोटी तोड़ के ये लो मेरा बदन, ये मेरा बदन है जो आपके लिए दिया जाता है। किसके लिए? पूरे संसार के लिए। यीशु मसीह ने कहा ये मेरा बदन है जो पूरे संसार के लिए क्या किया जाता है। और बाइबल कहती है उसने वो रोटी तोड़ी और चेलों को दी, और चेलों को पता क्या कहा? 2 जने आ जाओ दो, जल्दी पता क्या कहा उन्होंने? यीशु मसीह ने कहा ये लो दे। उस रात जब वो पकड़वाए जाने पर थे, उस रात परमेश्वर ने कहा ये मेरी रोटी आपस में तोड़ी और इस चेले को दी, मान के चलो ये पत्रस है और इसको दी। उसने कहा ये लो मेरी दे। सिर्फ एक रोटी तोड़ के दी और परमेश्वर ने कहा इसे आपस में बांट लो। यहां परमेश्वर एक मैसेज दे रहा था कि मैं जगत के लिए अपना कीमती लहू और अपना बदन दे के जा रहा हूं। अब मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं, अब तेरा यह फर्ज है कि पूरे संसार में तू बांटे। अब तेरी जिम्मेवारी, परमेश्वर ने कहा ये लो मेरा बदन और इसे लो और आपस में बांट लो। सुसमाचार, गोस्पेल, परमेश्वर की रूहों बचाने का परमेश्वर ये चिन्ह दे रहा था कि ये लो मेरा बदन और आपस में से बांट लो, ताकि तू एक सुसमाचार के, तू एक प्रचारक है, चाहे तू साजी क्यों ना हो, चाहे तू क्वायर क्यों ना हो, चाहे तू कलीसिया क्यों ना हो, चाहे तू कोई भी क्यों ना हो, तू एक सबसे पहले प्रचारक होने के लिए चुना गया यीशु मसीह का। सबसे पहले आप तब परमेश्वर के प्रचार करने के लिए चुने गए हो। हालेलुया। यीशु मसीह ने खुद नहीं बांटी, उसने नहीं कहा अल्लाह पतरस ये ले, यूहन्ना ये ले, थोमा ये ले, याकूब ये ले। उसने ऐसा नहीं किया। उसने कहा मैंने बदन दे दिया, ये लो और क्या करो आपस में इसे बांट लो। ये हेवन आपसे बात कर रहा है चर्च। मैं सोच के नहीं आया हूं, जब ये मैं पढ़ रहा था तो खुदावंद ने मेरी आंखों को ओपन किया और मुझे बताया। हालेलुया। ये हेवन आपसे बात कर रहे हैं। अगर आज आप यीशु मसीह के लहू में भागी हो रहे हैं, उसका लहू ले रहे हैं, उसका बदन ले रहे हैं, क्या आपने आपस में बांटा? बैठ जाओ, तारीफ करो। क्या आपने आपस में बांटा? कितने लोग आज प्रभु भोज में शामिल हैं जिन्होंने बपतिस्मा ले लिया? यीशु मसीह ने कहा ओके तू बपतिस्मा ले लिया, मैंने तुझे अपनी रोटी तोड़ के दे दी, क्या तूने आपस में बांटी या नहीं बांटी? परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरा किया या नहीं किया? क्या आपके द्वारा इस चर्च में 10 रूहें आई या नहीं आई? 2 रूहें आई या नहीं आई? 3 रूहें आई या नहीं आई? किसी को रोटी दी या नहीं दी? हालेलुया। अगर तो दी है, आप करेक्ट जा रहे हो अपनी आशीष की और अपनी ब्लेसिंग की और अपनी बरकत की ओर, करेक्ट जा रहे हो आप। पर अगर आप खुद खाई जा रहे हो, खुद खा रहे हो बस और बांट नहीं रहे, तो आप करेक्ट नहीं जा रहे, आप सही नहीं जा रहे। अगर आप चर्च में बैठे हो तो आपका एक फर्ज होना चाहिए कि जो लहू, जो बदन आज परमेश्वर मुझे दे रहा है, उसने ये मुझे आज्ञा दी है, ये मुझे बताया कि इसे आपस में बांटो, इसे आपस में बांटो। अगर मैं बांट रहा हूं तो मैं करेक्ट जा रहा हूं, मैं सही जा रहा हूं और बरकत की ओर जा रहा हूं। और अगर इसे बांट नहीं रहा, खुद खा रहा हूं और किसी को कोई बता नहीं रहा हूं, तो परमेश्वर ने कहा तू करेक्ट नहीं जा रहा, तू सही नहीं जा रहा। हालेलुया। ये मेरा लहू है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। ये नई वाचा का लहू है। आज मैं आपको सारी सीक्रेट्स आपको बताने वाला। अपने हाथों को उठा के बोलो परमेश्वर मेरी बुद्धि को खोल दे, कि ताकि जो वचन आज मैं सुनूं इसे मैं समझ सकूं। फिर से बोलो परमेश्वर मेरी बुद्धि को खोल दे,
ताकि जो वचन आज मैं सुनूं इसे मैं समझ सकूं। हालेलुया। ये मेरा बदन तेरे लिए दिया जाता है। उसने बदन आसानी से नहीं दिया। यशायाह में लिखा, परमेश्वर ने कहा मेरा बदन तोड़ा गया। किसके लिए? तेरी शिफा के लिए, तेरे छुटकारे के लिए, तेरी आजादी के लिए। उसमें ताड़ना पड़ी, बाइबल कहती है उसे ताड़ा गया। ताड़ना पता किसे कहते? एक होता मारना, एक होता ताड़ना करनी। ताड़ना मतलब एक होता मार दिया, ओके मार दिया, छाला पड़ गया पीठ पे, मर गया, बस लग गई। एक होता ताड़ना, उसे मार के उस पे नमक लगाना, उस पे एसिड्स लगाने, उस पे जख्म लगाने, उस पे और अधिक उसे जख्म के ऊपर और जख्म देना, इसे ताड़ना बोलते हैं। हालेलुया। और बाइबल कहती वो आपके लिए ताड़ना उसने सही, आपके लिए उसने कीमती लहू बहा दिया, अपना बदन दे दिया आपके लिए। और उसने कहा ये बदन मैं तुम्हें देता हूं, इसे आपस में क्या करो? आपस में बांट दो। ये गहरा भेद है जो परमेश्वर मुझे बता रहा है। हालेलुया। इसे आपस में बांटो। अपने पड़ोस में देखो, क्या ये बदन मेरा पड़ोसी ले रहा है या नशा ले रहा है? क्या यीशु मसीह का बदन ले रहा है, लहू ले रहा है, या नशा ले रहा है, या सिगरेट ले रहा है, या व्यभिचार ले रहा है, या लड़कियों के गलत काम ले रहा है? उसको देखो और उसे बांटो, जाके उसे बताओ, उसे बांटो। तो आप परमेश्वर की ओर करेक्ट जा रहे, सही जा रहे। एक दिन आशीषित होंगे आप। खुदावंद झरोखे खोल देगा आसमान के आपके लिए। हालेलुया। एक दिन होगा जो आप चाहते हो, एक दिन होगा। हालेलुया। ने कहा ये एक लहू, नई वाचा का लहू है। आप जानते हैं वाचा पता किसे कहते हैं? वाचा पता किसे कहते हैं? वाचा का मतलब इकरार करना। उसने कहा ये नई वाचा का लहू है, जो उसे लेगा। यीशु मसीह ने इकरार किया कि जो इस लहू को लेगा वो कभी भी श्रापित नहीं होगा। जो इस लहू को लेगा वो बीमार नहीं होगा। जो इस लहू को लेगा वो शर्मिंदा नहीं होगा। जो इस लहू को लेगा वो महामारी का हिस्सा नहीं होगा। जो इस लहू को लेगा, ये उसने कहा ये नई वाचा का लहू है जो तेरे लिए बहाया जाए। यीशु मसीह ने इस लहू के ऊपर इकरार किया है कि जो कोई इस लहू को पिएगा उसमें श्राप नहीं पड़ेंगे, उसमें बीमारियां नहीं आएगी, उसमें कर्ज नहीं आएगा, उसमें शर्मिंदगी नहीं आएगी। ये परमेश्वर ने वाचा बांधी आपके साथ। हालेलुया। पर अगर आज आप लहू नहीं ले रहे, बदन नहीं ले रहे, अपने बपतिस्मा नहीं लिया, तो आप कहते हैं ना कि अगर पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ ਔਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਦੱਸੋ, ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫੇਵਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ मेरे लिए सहूलत खोली पई है, दियो मैनू। वो कहेगा सर्टिफिकेट दिखा। सर्टिफिकेट कितनी है? बपतिस्मा सर्टिफिकेट है तुहाडा। स्वर्ग दे विच एंटर करन दा बपतिस्मा सर्टिफिकेट है। उत्ते किसी ने कुछ नहीं पूछना, उसने कहना बपतिस्मा लिया, सर्टिफिकेट है? हाँ है, आ जाओ अंदर। हालेलुया। नहीं प्रभु मैं तो हर संडे चर्च में आराधना करता था। उसने कहा तेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है, तुझे मैं सहूलतें भी नहीं दे सकता। हालेलुया। नहीं प्रभु मैं तो मानता था, मैं तो आता था, मैं तो इशू करता था। उसने कहा सर्टिफिकेट नहीं है, सर्टिफिकेट दिखाओ अगर सहूलतें चाहिए। यीशु मसीह ने कहा ये मेरा नई वाचा का लहू है, जो इस सर्टिफिकेट हो यानी जो बपतिस्मा लेगा उद्धार पाएगा। उसने कहा ये वायदे उसकी जिंदगी में पूरे होंगे, ये वाचाएं उनकी जिंदगी में पूरी होगी कि तू कभी श्रापित ना होगा, तू कभी शर्मिंदा ना होगा, तू कभी बीमार ना होगा, तू बोलेगा और मुर्दे जी उठेंगे। ये वायदे पूरे होंगे। हालेलुया। ये सब वायदे पूरे होंगे। पर क्या आपने आपके पास
क्रिश्चियन होने का प्रभु के सामने सर्टिफिकेट है या नहीं। जैसे गवर्नमेंट के सामने आपको सर्टिफिकेट चाहिए होता है, अगर आपने गवर्नमेंट से सहूलतें लेनी है, तो प्रभु के सामने अगर सहूलतें लेनी है तो परमेश्वर सर्टिफिकेट मांगेगा आपसे। और वो आपका सर्टिफिकेट आपका बपतिस्मा है, उद्धार पाना है, तौबा करनी है, ये सर्टिफिकेट है। तो जब आप सहूलतें लेने के लिए जाते हो, आपको पहले दिन नहीं मिलती, हाँ या ना? आप गए, ऐसा नहीं हुआ आप गए और आपको फटक करके किसी ने दे दिया, नहीं, आराम से होता है। एक दिन यीशु मसीह देगा सहूलतें, सब कुछ देगा, सब कुछ आपके पास होगा और बहुतायत से होगा। हालेलुया। बस आपने इस लहू में, इस बदन में अपना हिस्सा डालना है, मन फिराना और तौबा करनी, परमेश्वर के सामने दीन बनना है ताकि वो आपकी सुने। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ परमेश्वर ने मैंने की दिखाया आज प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ। परमेश्वर ने कहा मैं अपना कीमती लहू और अपना कीमती बदन इन्हां लोगों के लिए, संसार के लिए दे देता, लेकिन ये संसार, मेरे ही क्रिश्चियन लोग, मेरे ही मसीह लोग, मेरे ही मसीह लोग आज भी कब्रां नूं मान रहे हैं। आज भी वो बाबियां दे पीछे लगे हुए हैं, आज भी वो कब्रां नूं पूज रहे हैं। और परमेश्वर दे कोलों मैं जदों ये प्रार्थना कर रहा सी, परमेश्वर कि तू की चाहना है, तू की चाहना है, तो उसने कहा उन्हां लोगों की जिंदगी तुसीं नहीं जानते। मैं देखिया आने वाले टाइम जो लोग क्रिश्चियन होने के बावजूद कब्रां नूं पूज रहे, बाबियां दे पीछे जा रहे, तुसीं नहीं जानते कितना बड़ा प्रकोप, कितना बड़ा क्रोध और कितनी बड़ी नुकसानदायक चीज़ उन्हां दी जिंदगी आने वाले टाइम च होगी, तुसीं नहीं जानते। और परमेश्वर मैंने क्लैरिटी दे नाल दिखाया। एक बार की होया, एक क्रिश्चियन बंदा बीमार सी और मैं उस लिए बहुत प्रेयर कर रहा सी, परमेश्वर हील कर, परमेश्वर हील कर। और मैं जानता सी और अन्य जगह के उत्ते जाता, वो प्रभु ने नहीं मनता लेकिन अन्य मनता, लेकिन मैं फिर भी प्रार्थना कर रहा सी, परमेश्वर मेरे विश्वास के नाल ठीक कर, मेरे विश्वास, मैं तो विश्वास करता है लेकिन मेरे विश्वास का तू चंगा कर। मैं प्रार्थना कर रहा, तुसीं जानते हो क्रिश्चियन मर गया, ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ जवानी ਦੇ ਵਿੱਚ मरिया। और जो मैं प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, परमेश्वर मैं इन्नी प्रार्थना की थी पर तू फिर मेरी प्रार्थना नहीं सुनी, फिर वो डेथ हो गई उसकी। परमेश्वर ने कहा ये श्राप सुनो, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ आसान भाषा ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਦਾ। एक ब्रदर, अगर ये ब्रदर इस जगह पे खड़ा है, परमेश्वर ने इसको कहा व्यभिचार नहीं करना, चोरी नहीं करनी, तो इसने व्यभिचार किया, लेकिन परमेश्वर इसके नाल है, परमेश्वर दे विच रह के ही इसने व्यभिचार किया। पर अगर इस जगह पे इस बाबियां नूं रखेगा, कब्रां नूं रखेगा, गलत चीज़ां नूं रखेगा, तो इसने परमेश्वर नूं साइड ते कर देता और उस बाबे नूं उत्ते रख देता। ये प्रकोप ज्यादा पेगा इसने, क्योंकि इसने परमेश्वर नूं ही साइड ते कर देता, परमेश्वर नूं ही साइड ते कर देता। और परमेश्वर ने कहा तू इसनूं रोक नहीं सकता। जो मैं प्रार्थना कर रहा थी, परमेश्वर ने कहा तू इसनूं रोक नहीं सकता, इस प्रकोप नूं तू रोक नहीं सकता, क्योंकि मेरे लोगों ने जिन्हां लई मैं कीमती लहू बहाया, अपना बदन दिता, उसने खुद मेरा इनकार करके अज मूर्तियां दे पीछे जा रहे हैं, कब्रां दे पीछे जा रहे हैं, बाबियां दे पीछे जा रहे हैं। तो उसने कहा एक डेथ होन गया, मौत होन गया, बीमारियां होन गई। इस यही कारण है 30 साल का 40 साल का आज मर रहे लोग, क्यों? कारण यही। और पास्टर साहब के कोल आके प्रार्थना जितनी मर्जी करवाओ, कोई असर नहीं होएगा प्रार्थना का, मैं क्लैरिटी के नाल दस सकता, क्योंकि तुसीं खुदाबंद नूं साइड ते कर दिता, उस जगह ते अपने अपने जाड़ ले खड़े कर दिया। अब परमेश्वर कदे काम नहीं करे। हालेलुया। और मैं बड़ा निराश होया कि परमेश्वर ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों होया, ऐसा क्यों होया, नहीं होना चाहिए सी। प्रेयर कर रहे हैं, परमेश्वर ने कहा तेरी प्रेयर कुछ नहीं करेगी, ये कर्ज, ये मौत ए लोगों ने अपने उत्ते खुद ली है, मैं नहीं देता। और तुसी मेरी गल नोट रखना, जो मसीही लोगी, प्रभु दे लोगी, क्रिश्चियन
ਜੋ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰੀ ਵਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਚਰਚ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ।